हाय, नमस्कार। अब व्हाट्सएप को NATN से कनेक्ट कैसे करना है? तो उसके लिए चाहिए आपको एक मेटा का बिज़नेस अकाउंट, एक मोबाइल नंबर और 5 मिनट। नहीं, उससे भी कम। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमें चाहिए एक बिज़नेस अकाउंट के लिए हमें करना क्या होगा? हम आ जाते हैं बिज़नेस डॉट facebook.com। अब इसमें हमारे पास में हम एक कोई बिज़नेस अकाउंट हम ले लेते हैं। तो मैंने एक बिज़नेस सेलेक्ट किया और उस बिज़नेस पे मैं सेटिंग पे आ गया, ठीक है? और यहाँ पे सेटिंग पे आने के बाद में हम यहाँ पे चूज़ करेंगे व्हाट्सएप। यहाँ पे हमारे पास में व्हाट्सएप अकाउंट है, तो व्हाट्सएप अकाउंट बहुत बार अगर आपको ये ज़रूरत पड़े कि मेरा अगर अकाउंट आपका वेरीफाई नहीं है, तो यहाँ पे आप डिटेल डाल के आप अपना नाम, बिज़नेस नेम डालेंगे, बिज़नेस नेम की डिटेल्स डालेंगे, सबमिट कर देंगे और वो कुछ रिव्यू में रहता है अराउंड 24-48 घंटे। इसके बाद में आपका ये अप्रूव कर देगा। यहाँ टाइम ज़ोन वगैरह अगर है, हमें अगर जैसे यहाँ पे हमने करेंसी अगर नहीं एडिट की है, टाइम ज़ोन, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने अपना टाइम ज़ोन एडिट कर लिया है, करेंसी भी हमने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है? और हमने इसको सबमिट कर दिया। तो ऐसे करके यहाँ पे पहले तो ये व्हाट्सएप का ये अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे जो अब हम क्या करेंगे, हम ऐप पे आएँगे। ऐप पे आने के बाद में यहाँ पे मैं ऐप पे आया, यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप आईडी, नया ऐप आईडी पे हम जाके क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में हमें इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा। अब इसमें हम अपने ऐप का नाम बना देंगे NATN टेस्टिंग न्यू 2.0, ठीक है? 2.0 हमने कर दिया। हमने अपनी आईडी डाल दी है, यहाँ पे ऐप का नेम हमने डाल दिया है, यहाँ पे आईडी है। आप सिंपल भी रख सकते हैं, ये इसलिए रखे हुए हैं क्या कि ताकि मल्टीपल अगर हमें ऐप बने हैं तो हमें पहचानने में आसानी हो, इस वजह से मैंने ये नाम लिया हुआ इस तरह का। इसके बाद में हमने इसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में आपको जो ऑप्शंस दिखेगा, सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है, कनेक्ट विद कस्टमर थ्रू व्हाट्सएप। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद में हम यहाँ पे वो अगर आपके पास मल्टीपल अगर आप बने हैं बिजनेस अकाउंट, तो एग्जैक्टली वही चूज करना है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आपके पास सिंगल ही है तब तो आपको ये ऑप्शंस के लिए कोई इशू नहीं होगा। और हमने एग्जैक्ट अपना वही बिजनेस अकाउंट नेम मैंने कनेक्ट किया और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आके और क्रिएट ऐप कर देंगे। हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है। ये ऐप हमारा क्रिएट हो चुका है। इसका एक और तरीका है आपको ऐप क्रिएट करना। आप developers.facebook.com पे जाएंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं वो भी, और आप चाहें तो यहाँ से ही आप कर सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन है। अब ये हमारे पास में देखो, हमारा ऐप भी आ गया है यहाँ पे हमारे पास में व्हाट्सएप का अकाउंट भी हमारे पास में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने NATN पे, ठीक है? अब अनअटेंड पे हमने यहाँ पे हमने एक न्यू वर्कफ्लो में हम लेते हैं। ऑन इवेंट पे जाना है। ऑन इवेंट पे व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड ले लिया हमने और ऑन मैसेज कर लिया हमने। और ऑन मैसेज करने के बाद में हम यहाँ पे हमारे पास में जो दो चीज़ों की ज़रूरत हो रही थी, क्लाइंट सीक्रेट की और क्लाइंट आईडी की। तो ये क्लाइंट और सीक्रेट और क्लाइंट आईडी कहाँ से मिलेंगे, हम आएंगे अपने ऐप पे। ऐप पे आने के बाद में ये जो हमारा ऐप है, ऐप पे हम जब आ जाएंगे, ऐप में हम ऐप पे अपनी सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे हम बेसिक सेटिंग पे आएंगे। बेसिक सेटिंग के बाद में ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ऐप आईडी है और ऐप सीक्रेट है। तो अगर हम इसको शो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया, ये क्लाइंट आईडी होगी मेरी, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है? इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक अगर मैं जो मुझे इसे कनेक्ट करना है, तो व्हाट्सएप में अब सेंड मैसेज भी हमें होना चाहिए। तो व्हाट्सएप पे हम आ जाएंगे सेम उसी पे और आ जाएंगे हम सेंड मैसेज पे। सेंड मैसेज पे अब हमें क्या क्या चाहिए है, हमें एक्सेस टोकन चाहिए है और बिजनेस अकाउंट आईडी चाहिए। ये मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी ऐप पे ही रहेंगे जहाँ पे जो हमारा ये ऐप है, इस पे developers.business.com पे। अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे हैं, तो
अब यहाँ पे कस्टमाइज द कनेक्ट विद कस्टमर थ्रू व्हाट्सएप यूज केस, तो हम क्लिक करेंगे इस पे। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में एपीआई सेटअप का जो ऑप्शन आएगा, हम आ जाएंगे एपीआई सेटअप पे। हो सकता है कि आप लोगों को कभी कभार ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लगा है, तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरेट एक्सेस टोकन करेंगे। यहाँ पे जो टोकन होता है वो टेम्परेरी टोकन जनरेट होता है, 24 घंटे के लिए वो टोकन जनरेट होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होंगे जहाँ पे आपको ये टेस्टिंग के लिए नंबर देता है। अगर आपके नंबर ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं तो वहाँ पे ये आ जाएगा। अगर आपके नंबर नहीं आपने अभी अप्रूव करा पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेस्टिंग के लिए नंबर देगा, लेकिन ये नंबर सिर्फ 5 लोगों तक के लिए ही सीमित रहता है। आप इससे बिजनेस के लिए नहीं यूज कर पाएंगे। आपको अगर बिजनेस के लिए यूज करना है तो आपको अपना नंबर अप्रूव कराना ही होगा। टेस्टिंग के लिए भी देख सकते हैं, हमने अपना नंबर भी हमने अगर सिलेक्ट किया है तो हमने यहाँ पे ये हमारे पास में हम जनरेट एक्सेस टोकन हम कर देंगे। इसको रिकनेक्ट कराता है ये, और ये हमारे पास एक्सेस टोकन आ गया। ये हमने टोकन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हम अपने N10 पे आ गए। ठीक है, अगर मैंने इसको डिलीट कर दे रहा हूँ दोबारा से, तो हम यहाँ पे सेटअप क्रेडेंशियल पे आके हमने यहाँ पे एक्सेस टोकन है, एक्सेस टोकन यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास में बिजनेस अकाउंट आईडी। ठीक है, तो बिजनेस अकाउंट आईडी के लिए हम यहाँ पे हैं। बिजनेस अकाउंट आईडी ये देखो हमारे पास में व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है हमारे पास में। ये बिजनेस अकाउंट आईडी हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारी बिजनेस अकाउंट आईडी हो गई। अब इसको अब इसको भी हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया और ये सेव कर दिया। ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो ऐसे, और ये हमारे पास में इस तरह से हम दोनों कनेक्ट कर लेंगे और ये आपका 5 मिनट के अंदर ही कनेक्ट हो जाता है।